जो केवल स्त्री संग को ही सुख समझते हैं, नाना प्रकार की भोगी वृत्तियों को ही सुख समझते हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग दे, क्योंकि ये तमो द्वारम, ये साक्षात नरक का द्वार है। किसी एक माता बहन ने प्रश्न किया था कि शास्त्रों में स्त्री को नरक का द्वार कहा गया है, तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो उसकी शास्त्रों की जो बात है उसको समझने के लिए हृदय की धरा चाहिए, भूमिका चाहिए, तो उस भाव को समझना है। जो स्त्री शरीर को भोग दृष्टि से देखता है उसके लिए कहा गया तुम साक्षात नरक के द्वार में खड़े हो, क्योंकि तुम अपराध कर रहे हो। स्त्री नरक का द्वार नहीं, स्त्री को तुमने भोग दृष्टि से देखा, ये नरक का द्वार हुआ, क्योंकि भगवान ने भी नरक के द्वार का वर्णन किया, कामा क्रोधा तथा लोभा। भगवान कह रहे काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं। अर्थात तुमने काम दृष्टि से किसी भी माता बहन की तरफ जो भाव किया वो तुम्हें नरक ले जाएगा। उस वक्त शास्त्रों में जो शब्द लिखा हुआ उसको समझने के लिए हृदय की भूमिका चाहिए, पवित्रता चाहिए। आप लौकिक दृष्टि से नहीं समझ पाएंगे। जैसे यहां वर्णन है तमो द्वारम योषिताम संग संगम, जो केवल स्त्री भोग को ही सुख समझते हैं, जो नाना प्रकार की इंद्रियों की दुलार में लगे हुए हैं, ये नारकी पुरुष हैं। ऐसे पुरुषों का संग त्याग करके संत संग करें। संत संग कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है संत संग का कम असर और कुसंग का बहुत ज्यादा असर हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं 5 वर्ष सत्संग सुना और 5 मिनट कुसंग हो गया तो सारे सत्संग पे कुसंग पानी फेर देता है। ऐसा क्यों हुआ? इतना कमजोर सत्संग है? बोले नहीं, अभी तुम्हें 5 मिनट दिखाई दे रहा है कुसंग, लेकिन वो 50 अनंतों वर्षों से कुसंग में ही रहा है। थोड़ा समय सत्संग का मिला सुधार की तरफ। सत्संग का मतलब चढ़ाई और कुसंग का मतलब फिसलना। फिसलने में कितनी देर लगती है? महल बनाने में समय लगता है, बुलडोजर लगा गिराओ शाम तक सब गिर जाएगा। 5 वर्ष की सत्संग की चढ़ाई 5 मिनट में उतार के फेंक दिया कुसंग ने, क्योंकि फिसलन सर से नीचे आ गए। ऊपर चढ़ने में प्रयास है, नीचे आने में प्रयास नहीं होता। पानी कहीं भी डालो नीचे जाता है। ऐसे हमारी वृत्तियां अधोगामी हैं, प्रकृति की तरफ आकर्षित होती है। इसीलिए कुसंग का त्याग करके संत संग करे, बहुत जल्दी लाभ होता है, पर प्राय ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए सत्संग का सही रंग नहीं जम पाता। कैसे संत होते हैं? जिनके संग से जीवन मुक्तता का वर्तमान में भी अनुभव हो जाए। बोले महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधो। ये वो महापुरुष जन ये समचित्ता समदर्शिनः प्रशांता शुद्ध चित्ता विमन्यवः विगत क्रोधा सुहृदा सर्वेषां हितकांक्षिणः साधवा सदाचारा ते महांतो गेया। वो महापुरुष होते हैं जिनमें सब में भगवत दर्शन की भावना है। सब में समदर्शिना वही होते हैं जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं। वही परम संत है जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो सब जगह अपने, वही है। ये तो बाद में पता चलता है ना कि छलिया कैसे छल रहे थे तुम आ करके, अब समझ में आया। ये पर्दे लगाकर वही है, दूसरा नहीं। ये तो गुरु कृपा से बाद में जब अंतःकरण त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तब ये दिखाया वो इतना बड़ा नाटक कर रहा था सब रूपों में, वही है।